अब तक आप सुन रहे थे कहानी में दो किरदार की भूमिका और बढ़ गई है जो दोनों ही क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं। वही जेल में आयुषी और आहूजा का मिस्ट्री ट्रायंगल आखिरकार सिवाय सामने से पकड़ ही लेता है। लेकिन इन सब के बीच ये खास बात है कि आखिर आहूजा का रंगे हाथ पकड़े जाना क्या उसके जीवन पर घातक पड़ेगा? क्या शिंदे और पाटिल को आहूजा का पुराना रिकॉर्ड निकाल पाना आसान होगा? आखिर क्या होगा आहूजा का? नौकरी तक आखिरकार किसे पहनाया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की पूरी कहानी सस्पेंस लव। शिवाय, शिंदे, पाटिल तीनों जेल से निकल सीधा अपने अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गए। घर पहुंचते ही शिवाय ने कॉल बेल बजाई तो मानवी ने गेट ओपन करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर राजपूत। मानवी का चेहरा खुशी से दमदमा रहा था। ये देख शिवाय ने कहा, क्या बात है डार्लिंग, आज बहुत खुश लग रही हो। बाय द वे, तबीयत कैसी है मेरी जोई की अभी? शिवाय ने हाथ से रिस्ट घड़ी उतारते हुए कहा। तो मुस्कुराते हुए मानवी बोली, खुश रहती हूं तो भी दिक्कत, और रही बात तबीयत की तो वो तो तुम्हें देखकर ठीक हो जाती है। ये सुनते ही शिवाय ने मानवी के हाथ की कलाई हल्के से कसते हुए कहा, और क्या क्या होता है? शर्माते हुए मानवी बोली, बक जाओ जल्दी से फ्रेश होने, मुझे भूख लगी है, जाओ जल्दी। शिवाय ने अड़ियल लहजे में कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खुशी का राज क्या है। वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए मानवी ने दोबारा से कहा, मिस्टर राजपूत, आप भले ही ऑफिसर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस हक को घर पर भी शक की तरह पूछेंगे। पेशे में रहने का हक सिर्फ ऑफिस तक है, ना कि घर पर। अब जाओ जल्दी से। मानवी का अचानक बदला मूड देख शिवाय दंग था, लेकिन कुछ कहने से पहले सोचना भी जरूरी था, क्योंकि मानवी अक्सर ही रोमांटिक हो जाया करती थी, इसलिए शक की गुंजाइश अभी को महंगी पड़ सकती थी। ये सोचते ही शिवाय ने अपना वॉलेट और सेलफोन काउच पर रख वॉशरूम की ओर बढ़ गया। मानवी किचन की ओर मुड़ी ही थी कि तभी शिवाय का फोन घनघना उठा। सेलफोन पर अननोन नंबर फ्लैश कर रहा था। ये देख मानवी ने कुछ सोच फोन रिसीव कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से गुस्से भरे आवाज में एक लड़की बोली, तू कौन है? ये सुनते ही मानवी सन्ने रह गई और बोली, हु आर यू? कॉल तो तुमने किया है और टशन भी तुम ही दिखाओ। वाह, बताओ क्या बात है, क्यों कॉल किया है? मानवी ने एरोगेंटली कहा। दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मगर तू कौन है ये मायने जरूर रखता है। मानवी ने भी गुस्से में कहा, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूं, तुम कौन हो बोलो। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ लड़की सन्न रह गई और रोते हुए बोली, ओह, तो वो तुम हो जो हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ रही हो। ये सुनते ही मानवी का टेम्पर हाई हो गया और वो हैरत में बोली, कौन सा घर हो, कौन तुम? उस लड़की ने गुस्से में कहा, तुम्हारी सौतन वंशिका राजपूत, शिवाय राजपूत की धर्मपत्नी। ये डिवोर्स का खेल तुमसे ही शुरू हुआ है ना? वो लड़की बोले जा रही थी और वही मानवी ये सब सुन सन्न पड़ चुकी थी, मानो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। शिवाय के साथ बीता हर एक पल उसे अब मानो थप्पड़ मार रहा हो। इतना बड़ा सच मानवी सुनकर सन्न थी। उसने फोन के एंडिंग बटन का दबाया और किचन की ओर बढ़ गई। तभी शिवाय वॉशरूम से निकल सीधा किचन की ओर बढ़ा तो मानवी का चेहरा अब फीका पड़ चुका था। ये देख शिवाय ने कहा, ओह सॉरी, इतना सवाल किया इसलिए नाराज हो ना, माफ कर दो। यह कहते हुए शिवाय ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़ कहा तो मानवी अभी भी चुपचाप सन्न हो खड़ी थी। ये देख शिवाय कंफ्यूज होकर बोला, क्या हुआ, कुछ बात? बोलो भी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मानवी खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही आंखों में कचरा चला गया, डर है कि कहीं आंख ना खराब कर दे ये कचरा। अरे कैसे चला गया, इधर दिखाओ मुझे। देखो तो। शिवाय ने जिद करते हुए मानवी का चेहरा अपने हाथ में थामा ही था कि मानवी की आंखों से आंसुओं के दो धार बह गए। ये देख शिवाय परेशान हो बोला, झूठ बोलना बंद करो,
बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोलो मानू, प्लीज। पीछे हटते हुए मानवी बोली, आपका सेलफोन बज रहा है। गुस्से में शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो बजने दो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जवाब देने में कतरा रही हो तुम। बाकी सभी बातें समझ आ रही है तुम्हें? देखो मानवी, मैं बहुत परेशान हूं इन दिनों। ऊपर से इस केस में खुलता हर रोज एक राज मेरे दिल की तकलीफ पहुंचाता है। खैर क्या कहूं, जब मन हो बता देना। चलो पहले खाना खा लो। शिवानी ने जैसे ही कहा, मानवी गुस्से में सर हिला के बोली, मुझे भूख नहीं है। ये सुनते ही शिवानी का दिमाग गर्म हो गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है यार तुम लड़कियों की? अभी बहुत रोमांटिक हो रही थी, अब मुंह उतार कर बैठी हो जैसे मेरा मातम मना रही। मानवी एकदम चुपचाप, शिवाय बोलने दो मुझे, अभी तो भूख से हालत खराब थी। अब क्या हुआ? मानवी समझ चुकी थी कि शायद वंशिका और शिवाय में कुछ अनबन चल रही है। अगर ऐसे में वो शिवाय से झल्लाएगी तो शिवाय क्या करेगा, किससे बात करेगा? मगर उसका दिल रुठ जाने की चेष्टा कर रहा था। तभी शिवाय का सेलफोन दोबारा से बज उठा। गुस्से में शिवाय किचन से काउच की ओर बढ़ा तो उस पर एक नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख शिवाय का गुस्सा और भी हाई हो गया और फोन उठा सीधा जमीन पर दे मारा। शिवाय का गुस्सा देख मानवी सन्न थी। उतना महंगा आईफोन कुछ यूं फेंका कि मानो फोन नहीं कोई कचरा हो। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर चुका था। शिवाय ने गुस्से में कमरा अंदर से बंद कर लिया था। ये सब देख मानवी सन्न थी। आज रात उन दोनों के लिए ही भारी रात थी। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर दोनों के बीच सन्नाटा पसर चुका था। मानवी के कानों में वंशिका की कही हर एक बात चुभ रही थी। उसे बार बार मिताली के कहे शब्द याद आ रहे थे। आज की सच को जान मानवी हैरत में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बात पर शिवाय से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते रात के 1:30 बज गए। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी और वो खामोशी दोनों को ही खाई जा रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या शिवाय और मानवी अलग हो जाएंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए अलविदा।